अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर बहुत हल्का ले लेते हैं, लेकिन दरहकीकत ये एक बहुत भारी अखलाकी बोझ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्ज की। चलें, इस बात का आगाज़ एक बहुत ही संजीदा सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा शख्स था जिसका जनाजा खुद रहमतुल्लिल आलमीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाने से इनकार फरमा दिया? ये कोई छोटा मामला नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो वो शख्स था जिस पर कर्ज हो और उसने अदायगी के लिए कुछ न छोड़ा हो। अंदाज़ा कीजिए इस अमल की संगीनी का। आजकल तो ये बहुत आम हो गया है। हम किसी से पैसे लेते हैं और बस भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि अरे दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हमारे पास पैसे देने की इस्तिताअत है और फिर भी हम जानबूझकर देर कर रहे हैं, तो इस्लाम की नज़र में ये रवैया, ये सीधा सीधा जुल्म है। आज हम इसी बोझ की तफसील में जाएंगे जो अगर इस दुनिया में ना उतरा तो आखिरत का वबाल बन सकता है। अच्छा, इस मसले को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां हमारे इर्द गिर्द रोज होती हैं जो दोस्तियों और एतमाद को ख़त्म कर देती हैं। तो कहानी है जाहिद और कामरान की। जाहिद को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसके दोस्त कामरान ने अपनी शायद कोई ज़रूरत रोकी हो, अपनी जमा पूंजी उठाकर जाहिद को दे दी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये दोस्ती थी, ये भरोसा था कि मुश्किल वक्त में दोस्ती काम आता है। और फिर 2 महीने गुजर गए। जाहिद के पास पैसे आ भी गए, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय अपनी ख्वाहिश को तरजीह दी। उसने सोचा, कामरान तो अपना दोस्त है, समझ जाएगा, इंतज़ार कर लेगा। और बस यही वो सोच है जहाँ से सारा मसला शुरू होता है, दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का अमल। अब देखें हुआ क्या। एक तरफ कामरान, जिसने मदद की थी, उसे खुद अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों से मांगना पड़ा, और दूसरी तरफ जाहिद अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहा है, घूम फिर रहा है, और जब भी कामरान पूछता है तो झूठी तसल्लियाँ दे देता है। यहाँ नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं हुआ। जाहिद ने एक दोस्त का एतमाद तोड़ा, उसके खुलूस को ठेस पहुंचाई और अपने ऊपर जालिम होने का टैग लगा लिया। जाहिद और कामरान की कहानी तो एक छोटी सी मिसाल है। आइए अब देखते हैं कि हमारा दीन, हमारा मजहब इस रवैये के बारे में क्या वाज़ेह अहकामात देता है। तो ये रही वो हदीस जो हर चीज़ को वाज़ेह कर देती है। साहिब हैसियत का टाल मटोल करना जुल्म है। मतलब अगर किसी के पास वसाइल हैं, वो पैसे वापस कर सकता है, लेकिन जानबूझकर नहीं कर रहा, तो शरीयत की नज़र में वो शख्स जालिम है। अब खुद सोचिए, क्या हम में से कोई भी ये चाहेगा कि उसे जालिम कहा जाए? ये वाकई कोई मामूली बात नहीं है। इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए। एक शहीद जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे देता है, उसके भी सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सिवाय कर्ज के। क्यों? क्योंकि कर्ज का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, यानी बंदों के हुकूक से। ये मामला सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच नहीं है, बल्कि बंदों का आपस में है। जब तक वो बंदा माफ़ ना करे, माफ़ी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या वो वाकई बुरे होते हैं? चलें ज़रा इसके पीछे की नफ्सियात को समझते हैं। एक बहुत दिलचस्प तस्वुर है जिसे हम कर्ज लेने वाले की भूल कह सकते हैं। ये एक अजीब सी ज़हनी कैफियत है। कर्ज लेने के बाद अक्सर कर्ज लेने वाला ये सोचना शुरू कर देता है कि अरे उसको क्या ज़रूरत होगी, उसके पास तो बहुत पैसे हैं। वो मामले की नज़ाकत को भूल जाता है, जबकि कर्ज देने वाला, जिसने मदद की थी, वो हर रोज़ उस इंतज़ार के बोझ को महसूस करता है। ये देखें, दोनों की सोच में कितना बड़ा फ़र्क है। एक तरफ कर्ज लेने वाला सोचता है, थोड़ी देरी तो हुई है, और दूसरी तरफ कर्ज देने वाला महसूस कर रहा होता है कि मेरे एतमाद को ठेस पहुंच रही है। यही वो रवैया है जो रिश्तों में दरार डालता है और लोगों को मुस्तकबिल में किसी की मदद करने से भी रोकता है। तो मसला तो हमने समझ लिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल भी मौजूद है। आइए अब कुछ ऐसे अमली इक़दामात पर बात करते हैं जिन पर अमल करके इस बोझ से हमेशा के लिए निजात हासिल की जा सकती है। ये 4 कदम बहुत अहम हैं। पहला, कर्ज के अदायगी को अपनी जिंदगी की पहली तरजीह बनाएं। ऐयाशियां बाद में भी हो सकती हैं। दूसरा, अगर वाकई कोई मजबूरी है और देर हो रही है तो खामोश मत रहें, खुद राब्ता करके बताएं। तीसरा, अगर सारी रकम एक साथ नहीं दे सकते तो थोड़ी थोड़ी करके देना शुरू करें, उससे आपकी नीयत साफ जाहिर होती है। और चौथा,
اپنے قرض کو لکھ کر رکھیں اور گھر والوں کو بتا دیں تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کے بعد وہ اس بوجھ کو اتار سکیں۔ تو پیغام بہت واضح ہے، کل کا انتظار مت کریں، آج ابھی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں اور جیسے ہی استطاعت ہو دوسروں کے حقوق ان کو لوٹا دیں۔ یقین مانیں اصل سکون اسی میں ہے۔ ہم سب زندگی میں ایسے تجربات سے گزرتے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے قرض لیا اور پھر پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تو اپنا تجربہ نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ سب لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو اس بیان سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ ہمارے چینل قرآن و حدیث کی انمول باتوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کو اپنی بھولی ہوئی ذمہ داری یاد آ جائے۔ قرض تو ایک مالی معاملہ ہے، لیکن ایک اور بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے، اور وہ ہے رشوت۔ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو اسی سنگین موضوع پر ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔